लगाएंगे प्राण आफान मुद्रा। अंगूठे को तर्जनी के जड़ में, शेष 2 उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग पर लंबी और गहरी श्वास खींचेंगे, छोड़ेंगे। आइए धीरे धीरे श्वास खींचिए। ये यज्ञ की ऊर्जा को आप लोग प्राणायाम के माध्यम से ग्रहण करेंगे। देखो इसमें ऐसा होता है, जैसे जैसे आप इस मुद्रा को लगाते हैं, इससे हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसे रोग भी ठीक होते हैं। ऋषि घेरंड कहते हैं कि मुद्राओं में प्राण अफान मुद्रा आपकी प्राण की गति को आरोग्य की ओर ले जाती है। जैसे आप स्विच बटन में अलग अलग बटन है, लेकिन ऊर्जा एक है, जिस बटन को दबाओगे वो यंत्र चलेगा। ऐसे हमारे शरीर में ऊर्जा एक है, उसका नाम है प्राण शक्ति। और जब हम अलग अलग मुद्राएं लगाते हैं, गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव भगवान ने 24 मुद्राओं का वर्णन किया है। और ये जो आरोग्य की मुद्रा आपको सिखा रहे हैं, प्राण आफान मुद्रा, अंगूठे के जड़ में तर्जनी, उसके आगे ये 2 उंगलियां, शेष टीची उंगली सीधे। मिलन प्राणायाम, लंबा और गहरा धीरे धीरे श्वास खींचिए, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। जो आपने यज्ञ किया उसकी प्राण ऊर्जा को आप अपने फेफड़ों में खींचिए, रोकिए, छोड़िए। श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। खींचो, छोड़ो, खींचो, छोड़ो, खींचो, छोड़ो। धीरे धीरे गति बढ़ाते रहेंगे, तेज गति करेंगे। खींचिए, रोकिए, छोड़िए। दोनों हाथ आकाश में। ओम भुवम भुवम स्वहम महम जनम तपम सत्यम। सिर पे हाथ बांधेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपस में मालिश करेंगे। ओम आपोर ज्योतिरसमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वः हरि ओम। भाइयों बहनों, विषय है आज का अद्भुत। सत्संग जीवन में इसलिए भी जरूरी है, हम यदि स्वयं नहीं पढ़ सकते, हम स्वयं जिस चीज का अनुभव नहीं कर सकते हैं, वो चीजें हमें सत्संग से मिलती है। सत्संग 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो उन समर्थ महापुरुषों के सानिध्य में रह करके जिन्होंने सत्संग के माध्यम से अपनी आत्मा को जाना है और वही परमात्मा के मार्ग पर ले जाने का अनुभूत ज्ञान होता है। और दूसरा होता है सत्संग, हम अपने जीवन में स्वाध्याय के माध्यम से, अर्थात महापुरुषों का चरित्र पढ़ करके भी सत्संग स्वाध्याय के माध्यम से भी कर सकते हैं। मतलब हम किसके साथ रहते हैं उसका असर तो पड़ना ही है। आदमी कहता है कि सत्संग से आदमी सुधर गया और सत्संग से आदमी बिगड़ गया। तो सत्संग तो 2 प्रकार का हो गया। जिसके साथ आप रहते हैं उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। यदि आप 8-15 दिन किसी गंजेड़ी भंगेड़ी जुआरी शराबी उचक्के के साथ रहोगे तो थोड़ा थोड़ा असर की छाया आप पे आना इसलिए शुरू हो जाएगी कि आपका मन वो चेष्टा करेगा कि साहब ये करता है, इसमें इसको क्या रस आता होगा। कुमार्ग पे ले गया आदमी को। एक आदमी कभी सिगरेट शराब नहीं पीता था, लेकिन किसी जुआरी शराबी आदमी ने उसको इसलिए पीना सिखा दिया क्या ट्राई करने में क्या बुरा है, चखने में क्या बुरा है। चखना और ट्राई करने में ही धीरे धीरे उसको आदत लग गई। अब वो आदमी तो नहीं रहा, लेकिन ये आज जेब से खरीद के पीता है। किसने बिगाड़ दिया? संगत ने बिगाड़ दिया। आदमी कहता है ना कि अपने बच्चों को हमेशा ध्यान रखना कि उनकी संगत किनकी है।
यदि आपका बच्चा किसी उजाड़ू बच्चे के साथ रहता है, व्यसनी बच्चे के साथ रहता है, देर रात से सोने वाले बच्चों के साथ रहता है, फैशन फरिश्ती करने वाले बच्चों के साथ रहता है, तो आप ये मान करके चलना कि थोड़ी थोड़ी छाया उसके ऊपर ट्रेनिंग के रूप में आना शुरू हो जाएगी और एक दिन आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर आप कहेंगे साहब बच्चा, अरे साहब आपने संगत का प्रभाव नहीं देखा। संगत का प्रभाव बहुत गहरा होता है। एक राजकुमार एक राजकुमारी पर मोहित हो गया और उसने उसके साथ प्रेम विवाह करने का निर्णय लिया। राजकुमारी नहीं चाहती थी। उसने उसको कहा, बोले महाराज यदि आप इतने मेरे सुंदर रूप रंग से मोहित हो तो आप ऐसे करो, 1 महीने बाद मुझसे मिलना, मैं आपसे शादी कर लूंगे। उसने कहा यार जब शादी करने को तैयारी है तो 1 महीने बाद मिलने में क्या बुरा है। उस सुंदरी ने क्या करा, अपने घर में एक मटका रखा और उसने 1 महीने का उपवास शुरू कर दिया और लेटरिन लगे, बाथरूम लगे, नाक आए, थूक आए, उस मटके में वो डालते थे। 1 महीने तक सारा मलमूत्र कप से वो पूरा मटका भर गया और वो सुंदरी ऐसी लकड़ी की तरह दुबली पतली और कुरूप हो गए। 1 महीने बाद वो वहां से पहुंचे। उसने जाके देखा कि वो सुंदरी कहाँ है। वो लड़की तो बेचारी आदमरी, कभी 1 आध दिन नहीं पहुंचे तो मौत के मुंह में ही थी। वो तो लड़की तो हाथ पैर भी नहीं चला पा रही थी। उसने धीरे से इशारा करके कहा, वो एक ही बात पूछता था, बोले वो सुंदरी कहाँ है, क्योंकि वो तो सुंदरी को देख के गया था। उस लड़की ने कहा, बोले इसको देखो, बोले वो सुंदरी इसके अंदर है, बोले इसको देखो, बोले इस मटके को। वो समझा कि होगा भाई मटके का अंदर के छुपी बैठी हो गए। मटका जैसे खोला तो 1 महीने के मलमूत्र की बदबू से वो नवयुवक हैरान हो गया। उससे इसमें तो बोले गंदगी भरी पड़ी हुई है। बोले राजकुमार तुझे उत्तर देना था मुझे कि तू जिस मेरे रूप रंग पे मोहित हो रहा था वो और कुछ भी नहीं है। वो घृणित लेटरिन, बाथरूम, नाक, कफ, खांसी का खजाना, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। बोले वो सब मैंने यहाँ इकट्ठा करके रखा। जिस सुंदरता को तू देख रहा था वही सुंदरता इसकी थी, मलमूत्र की थी। आज तू इससे प्रेम कर। यदि तुझे प्रेम करना है तो अब प्रेम कर। तू जो उस दिन प्रेम करता था वो प्रेम आज कर। आज प्रेम सच्चा प्रेम होगा। भाई बहनों, उस राजकुमार की आंखें खुल गई कि प्रेम किसको कहते हैं। प्रेम करुणा को कहते हैं, प्रेम सेवा को कहते हैं। बोले अब तू मेरी हॉस्पिटल ले जाकर के मेरा उपचार करा, मेरी सेवा कर। असली प्रेम तो ये है, गिरे हुए दिन में और इस कुरूप जीवन को जिसको तू मोह करता था वो तो खजाने में भर दिया मैंने। लेकिन प्रेम करने योग्य है यदि कोई तो किसी की गिरी हुई जिंदगी है। जिसको तू तिरस्कार कर रहा है, जिसको तू दूर से बात कर रहा है, वही तेरे लिए प्रेम करने योग्य है। उस छोटे से सत्संग ने उस राजकुमार को संत बना दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिंदगी कहीं से भी सीखी जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी को सीखने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन सत्संग ऐसी चीज है कि जो हर पल सिखा देते हैं। यदि बुद्ध के सत्संग में यदि अंगुलीमाल नहीं आता तो कभी उस शैतानी से वो संत की ओर नहीं जाता। उंगलियां काटना, गले में पहनना उसका नियम था, रोज का नियम था। और जो भी मिलता था उसकी उंगली काट के गले में पहनना, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल था। उंगलियों की माला को धारण करने वाला व्यक्ति। भगवान बुद्ध ने एक ही बात कही, बेटा मेरी उंगलियां काट लेना, लेकिन पहले उस पेड़ की एक डाली तोड़ करके लाओ। वो लेकर के आया। इस पेड़ को ये वापस डाली लगा दीजिए। महात्मन ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, ये काम तो प्रकृति का, ईश्वर का है, कुदरत का है। सोचो अंगुलीमाल, जब तुम लोगों को उंगलियां नहीं दे सकते हैं, तुम्हें काटने का क्या अधिकार है? जब तुम खिला नहीं सकते तो छीनने का क्या अधिकार है? तुम आंसू नहीं पोंछ सकते, तुम्हें रुलाने का क्या अधिकार है? तुम सम्मान नहीं कर सकते, तुम्हें अपमान करने का क्या अधिकार है? अंगुलीमाल का हृदय बोल उठा।
धम्मम शरणम गच्छामि। मैं आज से धर्म की शरण में आता हूं। आज से मैं कर्तव्यों का पालन करूंगा और परिवार के साथ रहूंगा। शरणम संगम गच्छामि। मैं आपकी शरण में आ गया हूं, आप संघ के साथ रहूंगा। भाइयों बहनों, कहने का मतलब ये था, यदि बुद्ध करुणा के वाक्य नहीं कहते तो अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति की वृत्तियों को कौन बदलता? ये प्रभाव किसका था? सत्संग का था। सानिध्य में आने से व्यक्ति बदलता है। आप सोचते होंगे कि आदमी खराब है। खराब आदमी को किसी भले आदमी के साथ 2, 4, 8 दिन उसकी दोस्ती करा दीजिए। खराब आदमी की 2, 4 अच्छाइयां रोज घर में बोलते रहिए। ये बच्चा बहुत अच्छा है, कोई भी आता है तो उसको प्रणाम बोलता है। ये बच्चा बहुत अच्छा है, कोई भी आता है उसको पानी पिलाता। देखो 1 महीने बाद वो क्या करता है। 1 महीने बाद वो सैकड़ों अच्छे काम करने लगेगा। क्यों? उसके अंदर की अच्छाई को आपने प्रोत्साहन दे करके उसके अंदर एक संगत पैदा कर दी। वो अपनी अच्छाइयों को जुड़ गया कि मेरे अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, ये 2, 4 बुराइयां क्यों नहीं मैं ठीक कर सकता हूं। बुरे आदमी को आप बोला करो, ये नालायक है, गधा है, बुरा है, बेवकूफ है, उद्दंड है, क्रोधी है। वो और वैसा ही बनेगा, क्योंकि आप उसको उसी से जोड़ रहे हो जो उसके पास है। होना तो ये चाहिए कि किसी की एक अच्छाई को खोजिए। कल परसों में एक बहन आ गई थी जलगांव से, उसके पति ने कोई डांटा तो वो गायत्री धाम आ गए सेंधवा की गाड़ी पढ़ करके। तो जीजी ने उसको समझाया। बोले बेटा क्यों आ गई? तो बोले मेरे पति ने मुझे डांटा और बोल दिया कि तेरे लिए मैं मर गया, अब तू मेरे घर का रोटी भी मत खाना। तो मैं कहाँ जाऊं? बोले मेरे पिताजी ने बोला, बोले तेरा कन्यादान कर दिया, अब तू तेरे पति के साथ ही तू सुंदर लगेगी, मेरे घर में नहीं। अब पिता ने ऐसा बोल दिया, पति ने ऐसा बोल दिया, कहाँ जाऊं? तो सोचा कि मेरे पति गायत्री धाम एक बार आए थे मेरे को लेकर के, तो मैंने सोचा एक जगह यहाँ आ जाऊं। जीजी ने एक ही लाइन बोली उसको, बोले बेटा तू एक काम कर, तेरे पति की 5 अच्छाई लिख करके गायत्री माता के चरणों में चढ़ा दे। उसको 1 घंटा लगा। 1 घंटे में 5 अच्छाई लिखी, गायत्री माता के चरणों में चढ़ा दिया, भोजन पानी कराया। फिर उसको बोला तेरे पिताजी का नंबर दे। पिताजी का नंबर दिया, उसके पिताजी को बुलाया और दोनों बाप बेटी को मिला करके यूं कहा, अब आप उसकी बेटी से पूछो क्या करेगी जा करके। तो उसकी बेटी बोलती है कि मेरी ही गलती थी, अब मैं जा करके मेरे पति को समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने आज तक ये देखा ही नहीं था कि वो जितना अच्छा था वो स्वरूप को मैं पहचान नहीं पाई। वह हमेशा ये बोलते थे मेरा पति दुनिया का नंबर 1 खराब आदमी। अरे खराब से खराब आदमी में भी आप खोजो ना, अच्छा ही मिल जाएगी मेरे भाई। आपने तो हमेशा बुरे की लिस्ट बनाई, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। अब आप जब भी उसको देखोगे तो बुराई के अलावा और कुछ दिखने वाली है ही नहीं। आप देखो ना 1-2 अच्छाई। जिस दिन हम अच्छाई देखना पसंद कर लेंगे मित्रों, हम आम खरीदने जाते तो क्या देखते हैं? गुठली, बाल, छिलका, बीज, डंठल, टहनी, क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं देखते। एक ही चीज देखते हैं कि इसमें रस कैसा है, और रस ले लिया और पैसा तो पूरे आम का दिया था, लेकिन आपने बाकी सब कचरा फेंक दिया और रस पी गए। पैसा किसका दिया था? आपने पूरे आम का दिया था, लेकिन काम का ले लिया और बाकी को फेंक दिया। फिर आप आम वाले के झगड़ने गए थे क्या? अरे साहब आम में तो 20 ग्राम रस निकला, बाकी तो सब। अरे भाई 20 ग्राम काम का था, बाकी तो कचरा ही था। थोड़ा ही आदमी काम का है, बाकी तो जिंदगी है। किसी भी आदमी के जीवन में थोड़ी कुछ अच्छाइयां होती, सब अच्छाइयां थोड़ी होती है। आपने तो एक पैमाना बना दिया, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अच्छा कुछ नहीं होता मेरे भाई। जितना अच्छा है वो आपका है, और जितना खराब है वो सुधरने के लिए है। एक आदमी ने गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी आप कभी कभी बोलते हो कि गांधी जी भी मेरे गुरु हैं। गांधी जी तो ऐसे वैसे आदमी थे। तो फिर गुरुजी कितना बढ़िया जवाब देते हैं, जिस गांधी को मैं गुरु मानता हूं, जिस गांधी ने लेटरिन साफ करी, जिस गांधी ने आजादी की लड़ाई का ताना बाना बुना, जिस गांधी ने आधी धोती पहन करके देश की करुणा जगाई, वो इतना गांधी मेरा और बाकी गांधी मेरा नहीं है। जिस गांधी को तुमने देखा वो मेरा गांधी नहीं है, जिस गांधी को मैंने देखा वो मेरा गांधी है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई हो सकती है और अच्छे से अच्छे आदमी में भी बुराई हो सकती है। तो तुमको क्या पकड़ना है? आपको अपनी बात पकड़ लो, बाकी चीज को छोड़ो। राम भरोसे कर दो इसको कि भगवान ये आदमी लाइन में लगा हुआ है,
आज नहीं तो कल इसको तो कुछ तो देना बुद्धि, इसकी वो बुराइयां भी ठीक हो गई। मानी बात, जिनके साथ हम आप रहते हैं उनमें कुछ संगत ऐसी करना कि उनकी अच्छाई ले लेना, यही सत्संग का प्रभाव कहा गया है ऋषियों ने। अंतिम 2 मिनट के बाद, ऋतु का फल अमृत फल, ऋतु का वृक्ष अमृत वृक्ष, इसका नाम है आंवले का वृक्ष। आंवले के बारे में ऋषियों ने यूं कहा है कि धात्री फल है, भगवान शिव सृजन का देवता इसके अंदर वास करता है। और एक जगह तो लिखा है कि एकादशी के दिन आंवले का सरस्वती और लक्ष्मी ने मिलकर के जहां अर्घ दिया था उस जगह पे आंवले का पेड़ का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए आंवला एकादशी भी आती है, अम्लकी 11। और उस दिन अम्लकी 11 को माता बहने आंवले की पेड़ का पूजन करके उसको कच्चा सूत लगाती है और उसको आंवले का पूजन करके उसकी गोद में अर्घ देती है। अम्लकी 11 उस दिन आंवले की पूजा करती माता बहने, क्योंकि उस दिन उसका जन्म बताया गया है। आंवले के बारे में यूं कहा गया है कि आंवले को जब आप चखोगे तब वो कसेला और तुरा लगेगा और बाद में मीठा लगेगा। तो उसके बारे में यूं कहा, सयाने आदमी की बात सुनने में तोरी लगती है और बाद में मीठी लगती है। ऐसा ही आंवले का फल के बारे में कहा, जब आप चखोगे तो तुरा लगेगा और बाद में मीठा लगेगा। आंवले का एक फल और 5 बार गायत्री मंत्र बोलने से गायत्री सिद्ध होती है। ऐसा च्यवन ऋषि लिखते हैं कि मैंने च्यवनप्राश जब बनाया तो सबसे पहले अपने शरीर के कायाकल्प के लिए, अर्थात उन्होंने अपनी संपूर्ण वृद्ध अवस्था की कमजोरी को आंवले से तुष्ट पुष्ट किया। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि शरीर को 500 ग्राम सी विटामिन की आवश्यकता होती 24 घंटे में, और सबसे अच्छा स्रोत सी विटामिन का आंवला होता है। सी विटामिन का खजाना आंवला। और यदि आपको समस्त प्रकार की बीमारियों से बचना है, वो भी विशेष करके उदर रोग, पेट के जितने रोग हैं उनकी पहली दवा आंवला है। आंवले के कई उपयोग, 1 चम्मच आंवला चूर्ण पानी में स्नान करने से सभी पापों और रोगों का शमन होता है। पहले आप नहा करके देखना, 1 चम्मच आंवला चूर्ण पानी में डाल दो, 1 बाल्टी पानी में, उससे स्नान करो, मतलब उससे आपकी त्वचा के रोग भी ठीक होंगे। और साथ ही आंवला का अभंग स्नान करने से आपके देह पिंड के जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों के दोष कर्मों का भी निवारण होता है। आंवले के कई तरीके बनाए जा सकते हैं। आंवला सबसे ज्यादा तो नेत्र ज्योति बढ़ाता है। आंवला रसायन जो तैयार होता है, भाव प्रकार निघंटू में ऋषि लिखते हैं कि आंवला रसायन बनाते समय आंवले के चूर्ण को 100 बार आंवले के रस को निकाल करके उसमें वो चूर्ण को बुझाते रहते हैं और घोटते रहते हैं, एकदम कोयले की तरह वो काला बन जाता है। उसका नाम है आंवला रसायन। नेत्र ज्योति बढ़ाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और शरीर की हड्डियों के अंदर जो सी विटामिन की कमी के कारण जो कई प्रकार के जो कैंसर होते हैं तो उनको भी वो रोकता है। आप लोगों को एक अद्भुत प्रयोग बताते हैं आंवले के बारे में। आंवले को कद्दूकस, आंवले को घस लीजिए, घसने के बाद में उससे दुगनी खड़ी शक्कर या शक्कर उसके अंदर मिला दीजिए ऐसे ऐसे करके, और उसको प्रेशर कुकर में बंद कर दीजिए और 1 सीटी आ जाए उसके बाद में उतार करके उसको रख दीजिए जब तक कि वो पूरा प्रेशर कुकर ठंडा ना हो जाए। खोलना नहीं है आपको, रख दीजिए। यूं मान के चलो कि आपने रात को बना के रख दिया, सुबह उसको खोल लेना। अब उसको आप कांच की बरनी में इलायची, थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा पिस्ता स्वाद अनुरूप मिला दीजिए और रख दीजिए। दुनिया के जितने भी आप टॉनिक खाते हो, दुनिया की जितने भी आप अच्छी से अच्छी डिश खाते हो, उसको आप एक तरफ रख दोगे, पौष्टिकता में भी, स्वाद में भी और गुणों में भी। आपका बच्चा स्कूल जाता है, 2 चम्मच उसकी रोटी पे लगा दीजिए और उसके टिफिन में दे दीजिए और उसको देखना बच्चा खाएगा। आप अचार लगाते हो,
आप दुनिया भर के ये प्रिजर्वेटिव मिले हुए जेल जेम लगाते हो, इससे अच्छी आइटम है कि आप इसको लगाइए, आपका बच्चा का दिमाग खूब बढ़ेगा। इसके बारे में लिखा, इससे मस्तिष्क ठंडा रहता है, हड्डियां मजबूत होती है, स्मरण शक्ति खूब बढ़ती है। कच्चा आंवला, कद्दूकस या आपका खोपरा घिसने की घिसनी नहीं आती घर में, उस पे घस लो। बिल्कुल नहीं, उबालना नहीं है, कच्चा आंवला घस लिया, कद्दूकस घसने इतना सुंदर भी दिखेगा और लच्छेदार, बिल्कुल खोपरा घसते ना ऐसे। अभी हमने उसको परसों के दिन टेस्ट के रूप में यहाँ बना के रखा है, और वो अपन यदि घर में बनाते हैं तो लगभग 80 रुपए किलो बनता है, और बाजार से खरीदते हैं तो 150 रुपए का 200 ग्राम बाजार में मिलता भी है। ये कंपनी वाले बनाते हैं इसको, 150 ग्राम का 150 रुपए का 200 ग्राम का पैक बाजार में मिलता है। तो आपसे निवेदन है कि आप घर में बनाई इस चीज को हमने, तो 80 रुपए में 1 किलो वो तैयार हो गया। और वो नहीं इसको खा सकता, मधुमेह का बीमार इसको नहीं खा सकता। उसमें लिखा हुआ भी है कि मधुमेह का रोगी इसको इस विधि वाला सेवन ना करें। उसको यदि खाना है डायबिटीज वाले को, उसका दूसरा फार्मूला बताया। आंवले को घस लीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक का रस मिला दीजिए, नींबू का रस मिला दीजिए, अजवाइन और सेंधा नमक मिला दीजिए, और इसको सुखा दीजिए, और फिर भोजन के बाद इसको चूसिए। देखो ये इंसुलिन को सक्रिय रखेगा, और मधुमेह वाले लोगों को कभी पेट का आंतों का लकवा नहीं आएगा, और आंतें हमेशा उसकी नरम रहेगी, और पेट हमेशा साफ रहेगा। इसको तो आप ऐसे भी सुपारी के रूप में खाते हैं तो गुण ही करता है। एक और अच्छा फार्मूला बताते हैं। आंवले का रस निकाल लीजिए, उसको धूप में रख दीजिए बाटल में। 1 किलो आंवले से 600 ml रस निकलता है, मतलब इतना ज्यादा इसके अंदर रस होता है। हम लोगों ने कल निकाला यहाँ पर, तो 1 किलो आंवले का 600 ml रस निकला। इस रस को आप धूप में रख दीजिए। इसके अंदर धूप में रखते समय कुछ भी मत मिलाइए, फिर इसको धूप में से निकाल दीजिए 3 दिन बाद। अब इसके अंदर स्वाद अनुरूप आप मिला लीजिए, क्या काला नमक मिला लीजिए, अदरक का रस मिला लीजिए, गुड़ मिला लीजिए, और मेहमान आए तो 1 ढक्कन केवल आंवले का रस डालना, और 2 गिलास पानी में आवश्यकता अनुसार आपने अदरक, गुड़ और काला नमक मिला दिया। काला नमक